हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एसएससी जेई की जो रिक्रूटमेंट आती है उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट अपेयर होते हैं। यहाँ पर एसएससी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आउट हुआ है, नॉर्मलाइजेशंस को लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो अब जो एसएससी के एग्ज़ाम होंगे जून 2025 ऑनवर्ड्स, उसमें क्या नॉर्मलाइजेशंस का प्रोसीजर्स फॉलो किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर हुआ है। तो जो आपके यहाँ पर जो प्रोसेस होगा उसके सारे स्टेप्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर कन्वर्टिंग रो स्कोर इनटू नॉर्मलाइज स्कोर्स, जहाँ पे इन्होंने बता रखा है। आप सबको पता है कि कई बार जो पेपर्स होते हैं वो मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, फिर उसके बाद जो है नॉर्मलाइज स्कोर करके कट ऑफ वगैरह बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग इन्होंने रूल दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मान लीजिए कोई भी जो टेस्ट हुआ या कोई भी एरिया हुआ उसमें मल्टीपल शिफ्ट में अगर पेपर होता है तो रो स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट जो होता है उसको नॉर्मलाइज स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। उसके स्टेप्स क्या है? सबसे फर्स्ट है इंटरमीडिएट, जिसमें रो स्कोर को परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा सेपरेटली फॉर ईच शिफ्ट। देन उसके बाद पुल बैक किया जाएगा परसेंटाइल टू द मार्क स्केल। तो इसके लिए जो भी डाटा इनके पास अक्रॉस द टेबल आएगा उसको टेबल में अरेंज करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करके जो ऑर्डर ऑफ परसेंटाइल होगा, फाइनली जो गैप होगा स्कोर्स में उसको इंटरपोलेशन से फिल किया जाएगा। एंड देन फाइनली एट द एंड ऑफ द प्रीवियस स्टेप जो परसेंटाइल वैल्यू रहेगी उसको कोरिस्पॉन्डिंग रा स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग कंप्लीट प्रोसेस अपना करने वाले हैं। इसमें इन्होंने जो 3 स्टेप्स हैं इनको डिटेल में भी बता रखा है। जैसे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर जो रहेगा, इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो सेपरेटली ईच शिफ्ट के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हुए हैं वो उसको हमने एन से डिनोट कर दिया है। एंड देन जो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर ये सेट कर देंगे, जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके एज पर द मार्क्स। देन जो स्टूडेंट्स लाइक रो मार्क्स इनको कैलकुलेट करके जो रो मार्क्स से जितने भी स्टूडेंट्स ऊपर आ रहे हैं उससे के हिसाब से फिर परसेंटाइल यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली पी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। इसके बाद जो 8th डेसिमल पैलेस तक ये रखेंगे, जिससे काफ़ी सारे बच्चों के अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं तो उस केस में वो डेसिमल पैलेस से डिफरेंस आ जाए। देन मान लीजिए कि 2 अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो कुछ कैंडिडेट शिफ्ट 1 में अपेयर हुए हैं, कुछ कैंडिडेट शिफ्ट 2 में अपेयर हुए हैं, और रो मार्क्स भी इनके अलग अलग है। जैसे शिफ्ट 1 में जो रो मार्क्स आए इनके X1 XB XC है, शिफ्ट 2 में जो आए YD YE YF है। तो पहले ABC का जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, देन आपका DF का कैलकुलेट किया जाएगा, एंड देन उसके हिसाब से फिर जो है आपका रेस्पेक्टिव जो परसेंटाइल्स होगी उसके हिसाब से फिर यहाँ पर ये बनेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, शिफ्ट 1 में अगर ABC कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं, उनका रो स्कोर X1 XB XC और परसेंटाइल PF PB PC है, ऐसे ही इनका PD PE PF है। तो अब इसके हिसाब से फिर ये लोग जो है देखा जाएगा कि किसका परसेंटाइल कितना हाई है, उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके हिसाब से ये शॉर्टिंग करेंगे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, कंबाइनिंग ऑल द डाटा ऑफ द सेशंस, एंड देन आफ्टर दैट ये फर्दर जो है वो आपका मूव ऑन करेंगे। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस होगा। फॉर एन एग्जांपल, मान लो PE के ज़्यादा आ रहे हैं, PA से ऐसे परसेंटाइल आ गए, इन दोनों का अगर सेम आ रहा है तो फिर इस केस में जो है आपका किस तरीके से कैलकुलेशन होगा वो सारा मेथड्स इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो गाइस, परसेंटाइल्स को लेकर नॉर्मलाइजेशंस को लेकर एसएससी ने यहाँ पे बड़ा चेंजेस किया है। जो इनका सिस्टम है उसमें काफ़ी चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। उसके हिसाब से फिर आपका कैलकुलेशंस होगा और जो भी आपके मार्क्स होंगे वो होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लाइक नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी एसएससी में काफ़ी मुद्दे उठे थे, दैट्स व्हाई ये बिग स्टेप लिया गया है। और यहाँ पर डेफिनेटली जब एसएससी जेई का डिटेल नोटिफिकेशंस आएगा और जब इसके लाइक कट ऑफ वगैरह को एनालाइज करना होगा तो जो टीम है डेफिनेटली इनका यूटिलाइजेशन करके आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। बट यहाँ पर अभी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशंस में जो है चेंजेस हो गए हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो है वो लाइक इस बारे में अपने पर्सपेक्टिव रखते होंगे। आपके हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशंस के जो मेथड को और ज़्यादा सही करने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और भी आगे आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आएगी तो आपको इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर बता दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।